हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT अड्डा 24/7। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे इस वक्त इस सवाल को लेकर बहुत डाउट्स पूछ चुके हैं कि मैम 2027 CUT का पेपर हम लोग अब लिखने वाले हैं एंड वी आर वेरी मच श्योर कि हमें बहुत अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करना है। इनफैक्ट अगर बोर्ड्स है तो बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है। अगर हम अगस्त से तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हर मंथ का क्या टाइमलाइन होना चाहिए एंड कैसे हमें ये सारे टाइम पीरियड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में पहली कट ऑफ में एक अच्छे कॉलेज को क्रैक करना है। तो प्रॉपरली मैं आप लोग को बहुत ही क्रिस्प यहाँ पे एक टाइमलाइन दे रही हूँ, एक स्ट्रैटेजी दे रही हूँ जिसको आपको फॉलो कर लेना होगा। जस्ट मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप कौन से स्ट्रीम से CUT के लिए पेपर दे रहे हैं, और अगर आप लोग CUT का पेपर दे रहे हैं तो एज अ ड्रॉपर दे रहे हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट के तौर पे दे रहे हैं। और अगर आपका कोई और भी डाउट हो CUT एज एन एग्जाम को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगस्त से मार्च क्या रोड मैप होना चाहिए। सबसे पहली चीज है यार, राइट स्टार्ट। ठीक है, जब हमारी शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग राइट रिसोर्सेज को फॉलो करें। देखिए, CUT एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि यार कौन सी किताब लूं, कौन से रिफ्रेशर लूं। अगर मैं बोलूं तो आपको इससे कंफ्यूजन से बचना है, क्योंकि आपके लिए कोर केवल आपकी NCERT है, अगर मैं डोमेन्स की बात करूं, एंड PYQs है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके डोमेन लैंग्वेज और GAT की, तो इसके आपको कंसेप्ट सीखने हैं, बट वो आप कंसेप्ट सीख सकते हो जब आप लोग PYQ के लेवल पे क्वेश्चंस को कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को कोई अलग से बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी, अगर आप ये दो सेक्शंस प्रिपेयर करो तो आप क्लासेस से प्रिपेयर करो, एंड डेफिनेटली उन टीचर्स के क्लासेस से जिन्होंने हर 4 सालों में, पिछले 4 सालों में आपको पढ़ाई, क्योंकि लैंग्वेज GAT बहुत ही बड़ा सिलेबस है। उसको आप CUT ओरिएंटेड ही पढ़ो, तभी जाके आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे, वरना आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे और उससे भी कोई फायदा नहीं है। डोमेन्स के लिए NCERT और PYQs ही है जो आप लोग को फॉलो करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड मंथ बाय मंथ कैसे करना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मॉनसून 45% जो डिस्काउंट है वो आपका चल रहा है अभी CUT के सभी बैचेस पर। तो अल्टीमेट 2.0 जो आरंभ अल्टीमेट 2.0 बैच है, ये आपका फ्रेश बैच है। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लैंग्वेज और GAT, चारों ही बैचेस अवेलेबल हैं और चारों ही अपने मिनिमम प्राइस पे हैं। तो जो कोड आपको यूज करना है वो ये रहेगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, यानी कि इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए ये कोड आप अप्लाई करके बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन यहाँ से शुरू हो सके। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि यार अगस्त से दिसंबर का क्या टाइम पीरियड है। देखिए, ये आपको ना फाउंडेशन टाइम है। मतलब जो बच्चा इस वक्त आपको मैक्सिमम मैक्सिमम हार्डवर्क करना है, जो बच्चा इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम हार्डवर्क करेगा वो लास्ट में बहुत रिलैक्स रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा और पेपर जरूर अच्छा करेगा। जो बच्चा इस टाइम पीरियड में रिलैक्स्ड रहेगा और मेहनत नहीं करेगा वो लास्ट में परेशान होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका गोल है कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है डिटेल में। ठीक है, 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड है, डिटेल में आपको पढ़ना है। और लैंग्वेज और GAT अगर आपका लग रहा है तो पैरेलली। लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर मैं सजेस्ट करूं तो आपको 100% तो डोमेन्स पढ़ने हैं, लेकिन इसको आप एक बार को 75% भी कर सकते हो। स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनके लिए कंपलसरी है, जैसे कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज वालों के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है, साइंस वालों के लिए लैंग्वेज केवल एलिजिबिलिटी है, GAT अगर अगर आप किसी कोर्स में जा रहे हो जिसमें GAT लग रहा है तो वहां पे आप इसको ज्यादा टाइम दो, वरना मेन फोकस ये है कि डोमेन्स 100% कंप्लीट करें, क्योंकि जब पेपर आएगा उसके पहले आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं कि आप डोमेन्स प्रिपेयर कर सको। आप केवल डोमेन्स को तब रिवाइज कर पा रहे होगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आ जाते हैं मेजॉरिटी बच्चों के बोर्ड्स, जनवरी में आपके बोर्ड्स का जो है टाइम वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे मेरा फोकस केवल बोर्ड्स है और इसीलिए मैं यहाँ पे केवल डोमेन्स पढ़ूंगा। ठीक है, जो डोमेन्स मैंने पढ़ लिए उनको मैं स्ट्रेंथन करूंगा, ताकि मुझे जो अप्रैल का टाइम आएगा उसमें मुझे डोमेन्स को टाइम ना देना हो, बस मेरे को रिवाइज करना हो, मेरा सब कुछ प्रिपेयर्ड हो। तो यहाँ पे लेकिन जो प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस का अप्रोच हम सब्जेक्टिव रखेंगे। यहाँ पे आप लैंग्वेज और GAT को स्किप कर सकते हो, जिन बच्चों के बोर्ड्स हैं, जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है वो लैंग्वेज और GAT को भी रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों का ड्रॉप है वो यहाँ पे MCQ और PYQ यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों का बोर्ड्स है वो केवल सब्जेक्टिव अप्रोच पे ही जाएंगे। हाँ, थोड़े MCQs आपके भी आते हैं, तो बोर्ड्स के साथ जो पढ़ रहे होंगे वो आपके CUT और MCQ सेक्शन दोनों को कवर कर लेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑब्वियसली हम लोग जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस है, बोर्ड्स का कंसेप्ट तो सेम ही है, बट लिखने का तरीका, क्वेश्चन राइटिंग जो है वो हम यहाँ पे फोकस करेंगे केवल उसके ऊपर।
ठीक है। फाइनली अगर मैं बात करूँ, जो आपका आखिरी महीना आता है वो है मार्च अप्रैल मई। यहाँ पे जनरली अब आप लोगों का जो है बोर्ड्स ऑलमोस्ट हो जाता है बच्चों का, तो यहाँ पे सब बच्चे सीयूटी में शिफ्ट होते हैं। सिलेबस हमारा पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पे मैं कभी ये नहीं लिखूंगी कि आपको सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर पहले ही होना चाहिए। यहाँ पे आपको केवल फास्ट ट्रैक रिविजन करना है, तो यू नीड हैव अ गुड प्लानर, ठीक है, क्योंकि इस 30 या 45 डेज मैक्सिमम मिलते हैं आपको। 45 डेज में अब आपको रिविजन भी करना है, ठीक है, आपको टेस्ट भी लगाने हैं, आपको पीवाईक्यूज भी करना है, और कम से कम 10 टेस्ट लगाने हैं, तो मतलब आपके कम से कम 15 to 20 डेज तो टेस्ट में ही जाते हैं, ठीक है, ये तो टेस्ट में ही जाएंगे। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपके पास 25 के आसपास डेज होंगे, जिसमें आपको कम से कम 3 डोमेन्स और 1 लैंग्वेज का तो रिवीजन करना ही है, और अगर जीएटी तो जीएटी में, तो मतलब लगभग 4 से 5 पेपर्स का सिलेबस आपको 25 दिन में पढ़ना है, रिवाइज करना है। ये तभी हो पाता है जब आपका दिसंबर का फेज पूरा हो जाए, और दिसंबर का फेज पूरा करने के लिए आपको अभी पढ़ना जरूरी है, ताकि ये टारगेट आप तब कर सको। सबको लगता है बस यही करना है, बट ये कर ही नहीं पाते हो जब तक आपका सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट नहीं होगा। तो द सिंपल थिंग इज, ये 3 चीजें हैं, ये 3 टाइमलाइन है जो आपको फॉलो करनी है, और अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप इजीली अपने सीयूटी को भी अच्छा करेंगे और आप बोर्ड्स में भी अच्छा करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल है, बस इतना ही है जो आप लोग को फॉलो करना है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो आपका दिसंबर तक का टाइम पीरियड इज बोर्ड्स प्लस सीयूटी बोर्ड प्रिपरेशन, जनवरी से फेब आपका ओनली बोर्ड्स प्रिपरेशन है, और मार्च से मई हमारा ओनली सीयूटी प्रिपरेशन है। ये सिंपल रोड मैप जो है, ये जो रूल है 3-1-1 का, अगर आप फॉलो कर लेते तो आप इजीली सीयूटी को क्रैक कर लोगे। अब यही मैं बता रही हूँ कि दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो आपका बैच है वो स्टार्ट है, और बैच पे फील भी है, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए सजेस्टेड है कि आप लोग जो बैच है उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके लिए यू हैव टू जस्ट गो ऑन द अडा 247 वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जाइएगा यूजीपीजी सेक्शन में, जो भी आपका स्ट्रीम है उसे आप ओपन कर लें, ठीक है। महापैक्स पे भी डिस्काउंट ये है, बट बैच ये आपका है अल्टीमेट 2.0, ये हर एक स्ट्रीम के लिए है, और लैंग्वेज जीएटी का किसी को चाहिए तो उसके लिए भी है। तो ये बैच है जो आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस पर डिस्काउंट मैक्सिमम दिख रहा है, ठीक है। ये वैसे इसका प्राइस वरना 599 के आसपास रहता है, कोड जो मैंने बोला आप ये अप्लाई करेंगे 5499 का है फिलहाल, ठीक है। ये कब है, कब तक है, ये आज या कल तक के लिए मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये सेल हट जाएगी। सो वरना ये 599 का होता है, बट अभी 45% का डिस्काउंट है, तो जितना जल्दी है, ठीक है, ट्राई टू ज्वाइन टुडे ओनली, क्योंकि अगेन बैच बस अभी शुरू हुआ है, बैकलॉग्स नहीं होंगे, सब कुछ आप टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, तो इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना। Y513 कोड के साथ आप लोग सभी बैचेस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑल बैचेस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये राइट स्टार्ट भी होगा, ठीक है, जिसमें आप दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट कर सकते, क्योंकि इस बैच में ऑल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर साइंस की हो तो पीसीएम भी पूरा है, ठीक है, लैंग्वेज और जीएटी भी है, सबकी क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, तो सब कुछ कवर्ड है। ऐसी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में भी सारे सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज जीएटी रहेगा, ठीक है। सो आई होप सभी को सारी बातें क्लियर है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए एंड अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, डिस्काउंट मैक्सिमम है, और ये जो स्ट्रैटेजी है इसको फॉलो जरूर करिए, ताकि आप लोग अपने रिजल्ट तक पहुंच पाए और अप्रैल में आप लोग परेशान ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।